तो ठीक, अगर कभी ऐसा एंगल आ जाए 4 पाई/3 वगैरह ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो तुरंत क्या करना, वैल्यू कैलकुलेट करना इसकी, और वैल्यू कैलकुलेट करके आप निकाल देना। जेई में इसमें इसी लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए, मैंने कई बार देखा, ठीक है। ओके सर। लेकिन बेटा मान लो ऐसा एंगल आ जाए जिसकी वैल्यू आपको ना पता हो, हाँ सर। cos इनवर्स cos 4। अब अगर 4 लिखोगे तो 4 4 पाई से बड़ी वैल्यू होती है। हाँ सर। क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं, cos इनवर्स cos 2 पाई - 4, क्योंकि यस cos सर। 2 पाई - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। हाँ सर। आपका आंसर क्या बन जाएगा, 2 पाई - 4। क्या ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, तो आप देखेंगे 6.28 - 4 2.28 है, ये हाँ सर। रेंज के अंदर आ गया। यस सर। देखो एक बात ध्यान रखना, इसकी सबसे बड़ी खास बात है आंसर इस पे यूनिक होता है, 2 आंसर नहीं होते, 3 नहीं होते, एक ही आंसर होता है। हाँ सर। नेक्स्ट, cos इनवर्स cos 7 आ जाए मान लो, तो भी क्या इसको ऐसे रख सकते हैं, cos इनवर्स cos 2 पाई - 7। हाँ सर। आंसर क्या बन जाएगा, 2 पाई - 7। जी सर। विदाउट में 2 पाई होता है 6.28 - 7, आ जाएगा आंसर आपका। आ जाएगा सर। सर 6.28। हाँ, अब देखो जैसे मैंने ये आंसर लिखा, तो 6.28 - 7 हम लोग को लग रहा था सही है, लेकिन देखो इसका आंसर निगेटिव आने लगा। वही सर, और सर ये तो 0 से पाई के बीच में रहता है ना। ये तो गड़बड़ हो गया यार, मतलब हाँ सर। ये वैल्यू कैसी निगेटिव वैल्यू है। हाँ सर। मतलब ये वैल्यू अगर आप लिखते हो तो आंसर आपका कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। जी सर। ये तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं, अगर हम इसी से माइनस कॉमन कर लें, कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, हाँ सर। तो -2 पाई + 7 हो जाएगा। यस सर। अब तो बेटा वैल्यू -2 पाई + 7 बन जाएगी ना, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी ना। हाँ सर। अब ये सर 0.72 आ जाएगा। हाँ, आंसर आ गया। यस सर। तो आप जरा गौर करो, यहाँ पे क्या किया गया, 2 पाई वाला पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, और 2 पाई वाला हाँ निगेटिव सर। तो ये पॉजिटिव है। तो क्या इसमें यस सर। आंसर आएंगे इसी टाइप के आएंगे, मान लो cos इनवर्स cos 12 आया, हाँ सर। तो लोग क्या लिखेंगे, 4 पाई। यस सर। मतलब इसमें आपको 2 पाई के साथ सोचना है, ठीक है ना। देखो ये वैल्यू हाँ सर। पॉजिटिव हो गई। हाँ सर 0.5 आएगी ना सर, हाँ 0.56। हाँ, ये आपका आंसर हो गया। यस सर। एक वैल्यू निकालो जल्दी से, cos 15 निकालो जरा। ठीक है सर। सर ये 5 पाई - 15। अब 15 है तो 14 पाई के आसपास हो गया, क्यों। हाँ सर। 14 पाई - 15, 14 पाई कितना सर होता 14 की सर 5 पाई - है, अरे 15। सॉरी 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 सॉरी, अब जरा ध्यान देना, ये क्या हो गया यार। हाँ ये आ गया। हाँ सर। आप लिखेंगे 5 पाई - 15, cos 5 पाई - थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। हाँ सर। यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। हाँ सर, तो सर -5 पाई + 15। अरे रुको यार, ये माइनस जब बाहर आता है तो पाई माइनस बन जाता है। हाँ सर। अब देखो ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में है कि नहीं है। यस सर है। आंसर क्या आ गया, -4 पाई + 15।
कहने का मतलब है इसमें जो भी पाई का मल्टीपल आएगा वो इवन ही आएगा, ऑड नहीं आ सकता। हाँ सर। तो यार ये बहुत आसान हो गया। तो जो क्यों, क्योंकि जो सर अब इवन ही आंसर होगा। जो नंबर है उसके आसपास तुम पाई का इवन मल्टीपल खोज लो, और उन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ या तो सर। इसका आंसर 2 पाई माइनस थीटा होगा या माइनस 2 पाई प्लस थीटा होगा, बस, और उससे कोई आंसर हो ही नहीं सकता। हाँ सर। तो अगर अब आपको बिना पेन उठाए आंसर देना है, कॉस इनवर्स कॉस 20, बोलो क्या यस होगा। सर। पहले बोल ही नहीं रहे कुछ। अरे नहीं सर, मैं कैलकुलेट करता हूँ कि सर इसमें अरे कौन सा टू। कैलकुलेट क्या करना है, 6 पाई के आसपास अरे होगा। हाँ तो मैं वही सर कैलकुलेट करता हूँ, 6 पाई होगा कि 8 पाई होगा सर, ये कर रहा हूँ। अरे 8 पाई 24 हो गया। अरे पहले हाँ 3 का मल्टीप्लाई किया करो ना। हाँ सर, ठीक है सर। मेरे सिक्स को सर कि पाई एकदम एक्यूरेट। और 6 पाई माइनस 20 तो निगेटिव वैल्यू है कि नहीं। हाँ सर। तो क्या आंसर बनेगा, -6 पाई + 20। हाँ सब मैं बोल नहीं रहा था सर, -6 + 20। एक क्वेश्चन और दो, जल्दी बोलो अच्छे से। सर -8 पाई + 26। -8 पाई, अब -8 पाई कितना होता है, 8 3 24 और 0.1, हाँ पॉजिटिव वैल्यू सही है। अब अगला फंक्शन आता है tan इनवर्स tan x। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, हाँ कॉस इनवर्स कॉस, इसका अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ऐसे ग्राफ बनता है। इसकी रेंज हाँ 0 सर। से लेकर पाई तक रहती है। यस लाइन का सर। स्लोप 1 होता है और -1 होता है। और फंक्शन यस सर। कैसा होगा, पीरियोडिक होगा, क्योंकि कॉस एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, हैविंग हाँ फंडामेंटल सर। पीरियड 2 पाई। हाँ सर। ठीक, इस तरीके से आप ग्राफ बनेगा इसका। हाँ सर। अब tan इनवर्स tan x, फिर वही बात, अगर वैल्यू आपकी -π/2 से π/2 के बीच का आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। हाँ सर। मान लो वैल्यू ये हो जाए tan इनवर्स tan 2, ये निकालो जरा। अब आप क्या लिखोगे इसको, tan π - ये लिखोगे। हाँ सर। tan π - थीटा क्या होता है, -tan थीटा होता है, हाँ सर। माइनस बाहर आ जाएगा। जी सर। आंसर क्या आ जाएगा, -π + 2। हाँ सर। tan इनवर्स tan 4 आ गया। यस सर। अब tan इनवर्स tan 4, अब ध्यान दो जरा, 4 कैसे लिखा जाए भाई। सर -π + 4। बिल्कुल सही, क्योंकि जो आप पहले तो ऐसे लिखोगे tan π - 4, हाँ सर। इससे माइनस बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, -π + 4। ठीक, हाँ सर। tan इनवर्स tan 6, क्या लिखोगे, 2π - 6, हाँ सर। लेकिन माइनस बाहर लगाना पड़ेगा ना। हाँ सर। क्या बन जाएगा, -2π + 6। तो इसमें ध्यान दो बेटा, एंगल तो हमेशा प्लस साइन के साथ आ रहा है, हाँ सर। पाई वाला क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। हाँ सर। तो अब इसमें तो और दिमाग नहीं लगाना है, हाँ आंसर सर। जो आएगा उसमें या तो पाई सब्ट्रैक्ट होगा, या 2 पाई या 3 पाई या 4 पाई या 5 पाई, क्यों। हाँ सर। इतना ध्यान रखना, जैसे रेंज के अंदर आ जाए वही आंसर होगा, आंसर इसका यूनिक होता है, तो कोई बहुत दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जैसे मैंने हाँ कहा सर। tan इनवर्स tan का होगा, बोलो। tan 10 सर, हम्म, तो -3π + 10। सही। tan इनवर्स tan 14,
-5 पाई + 14 सब 5 पाई ना। तो कोई कह सकता है ये भी आंसर होगा। अगर दोनों दोनों चेक किया जाए, -5 पाई कितना होगा, 13×5 = 15 और 5 और 5 70, -15.70 बन जाएगा। हाँ सर। देखो रेंज के बाहर है कि अंदर है, रेंज के अंदर है ना। हाँ सर अंदर है। हाँ, ये तो क्या बनेगा, ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये वाला आंसर हाँ। आपका सही होगा, समझ गए ना। हाँ सर समझ गया। इसका जो ग्राफ बनता है ऐसे बनता है, क्योंकि इसमें π/2 और -π/2 को इंक्लूड नहीं करते, फिर एरो लगाना पड़ता है। एक सर -4 पाई + 14 वाला भी सर सही आएगा मेरे हिसाब से। हैं? तो फिर ये वाला गड़बड़ हो गया यार। अरे यार ये 1.70 होगा मेरे ख्याल से, क्यों। हाँ सर ये वही होगा हाँ तो हाँ। ये वाला गलत हो गया, हाँ सर वो वाला सही होगा। ये आ जाएगा 1.44, ये सही होगा। ठीक। हाँ सर। यस सर। इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है आपका, ठीक है ना। जी सर। ठीक, ये आपका ग्राफ बन जाता है। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स हो गया। बाकी जो तीन उसके बारे में बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। हाँ सर। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इन्हीं तीन से बन जाते हैं। हाँ सर। अब बात आती है, आपको ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए जो बहुत काम के हैं। हाँ जैसे सर। मैं सब लिखे दे रहा हूँ, साइन ए प्लस बी। हाँ सर ये सब याद है सर मेरे को। साइन ए कॉस बी + कॉस ए साइन बी। चलो चलो, मैं केवल ये लिख रहा हूँ कौन से याद होने चाहिए। हाँ सर। साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी। हाँ सर। सर ये कॉस ए + बी कॉस ए - बी tan ए + बी tan ए - बी हाँ, कॉट कॉट ये सब याद है। फिर साइन 2 है, हाँ सर ये भी याद है। कॉस 2 2 है, साइन ए कॉस ए। टेन 2, यस सर ये भी। साइन 3 है। सर ये 3 वाले सर मैं भूल जाता हूँ। चलो देख के याद कर लेना। ठीक। और एक दो इम्पोर्टेंट चीजें, टेन π/4 प्लस है, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, बनेगा 10 π/4 प्लस 10 है हाँ अपॉन सर। 1 - 10 π/4 10, ऐसे बन जाएगा। हाँ सर हो जाएगा क्योंकि सर tan π/4 1 ही होता है। हाँ, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक। हाँ सर। और 10 π/4 माइनस है, क्या होगा, 1 - 10 है हाँ सर अपॉन अपॉन 1 1। प्लस। डायरेक्ट आपको दिखेगा, ये दिखेगा डायरेक्ट, तुरंत इसको ऐसे कन्वर्ट कर देना, टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। हाँ सर। टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम लग गया तो फिर गड़बड़ हो गया, ठीक है। यस सर। अब सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं। अगर हाँ सर। क्वेश्चन को कहे सिंप्लीफाई करो तो ये सब्स्टिट्यूशंस बहुत काम के होते हैं। ये हाँ सर। इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे। √(a²+x² दिख जाए या a²+x² दिख जाए, यस सर। x = a tan थीटा पुट कर देना। सब्स्टिट्यूशन इन द सेंस। क्वेश्चन क्या आएगा, सिंप्लीफाई करो, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कोई ना कोई अपियर करा ले जाएंगे, ठीक है ना। हाँ सर। तो x की वैल्यू ये पुट कर दें, तो मान लो उन्होंने पुट किया a tan थीटा, a² + a² tan थीटा बन जाएगा। हाँ सर। a² बाहर आके a बन जाएगा, 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा होता है। होता है सर। उसका अंडर रूट क्या होता है, sec थीटा होता है। होता है सर। सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन आपका। हो गया सर। a² - x² दिख जाए, तो ये बनता है x = a cos थीटा। कुछ भी पुट कर सकते हो, दोनों से आंसर आ जाता है।
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए सेक थीटा ए कॉसेक थीटा, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा जाने में इसके दो फॉर्मूले होते हैं जो बहुत फेमस है, एक होता है टू कॉस का थीटा माइनस वन, पता ही होगा आपको, हाँ हाँ सर। एक होता है वन माइनस टू साइंस का थीटा। इन दोनों जी में सर। ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे वन कैंसिल हो जाए बस। ओके सर। कहीं पे लिखा हुआ है वन प्लस कॉस थीटा, तो हाफ एंगल ऐसा फॉर्मूला लिखो कि ये वन कैंसिल हो जाए, बस इतना टारगेट रखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हाँ सर। ठीक है ना, इतना टारगेट रखें, क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ जो एक्स स्क्वायर होता है वो होता है ए कॉस टू थीटा। हाँ सर। ये पुट कर देना, क्वेश्चन आपका सिंपलीफाई हो जाएगा। ठीक, जी सर। और ट्रिग्नोमेट्री तुमको एक बात ये भी पता होगी, नहीं पता है जान लो, वन प्लस माइनस साइन टू थीटा, ये आपकी होती है कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। पता है कि नहीं पता है? ये वाली सर नहीं पता थी। लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वन को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन टू थीटा हाँ बन सर। जाएगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक काम हो कि सर ये वाला लिख लेता हूँ सर थोड़ा। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। यस सर लिख लिया। लिख लिया? हाँ सर। तो यार अब ये क्वेश्चन, ये तुमने कोई फॉर्मूले याद कर लिए, तो अब इनमें क्या होगा, तुम्हारे पास क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है सर। क्वेश्चंस में आपको ये फॉर्मूले अपीयर कराने होंगे, हाँ सर। समझे कि नहीं? क्वेश्चंस समझ में गया। आपको ये फॉर्मूले जो है अपीयर कराने पड़ेंगे, और जैसे ये जी फॉर्मूला अपीयर होगा आपका काम बन जाएगा। हाँ सर। समझे कि नहीं? समझ गया सर। चलो फिर यहीं रोकते हैं, ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ओके सर। बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय सर।